बहुत सारे लोग हैं जो श्रीमद् भगवत गीता को केवल एक पवित्र ग्रंथ मानते हैं, लेकिन सच तो यह है कि यह पवित्र ग्रंथ जीवन की और बेहतर रास्ता देगा। आज मैं आपको कुछ बातें बताऊंगी जो आपको कोई भी निर्णय लेने से पहले विचार करने की आवश्यकता है। हम में से प्रत्येक को अपने जीवन में निर्णय लेना है और यहाँ तक कि हर दिन हम बहुत सारे निर्णय लेते हैं। भगवत गीता में बातें या सीख 5000 साल पहले भगवान श्री कृष्ण ने दी थी। तो आइए जानते हैं भगवान श्री कृष्ण ने हमें क्या सीख दी है। कभी भी अपनी भावनाओं के आधार पर निर्णय न ले। महाभारत के युद्ध के दौरान अर्जुन ने अपने चचेरे भाइयों और रिश्तेदारों के खिलाफ लड़ने से इनकार कर दिया क्योंकि इससे उन्हें दुख होता है, लेकिन भगवान कृष्ण ने उन्हें सही रास्ता दिखाया। आधुनिक दुनिया में हम देख सकते हैं कि एक छात्र फिल्म देखते समय खुश महसूस करता है, वहीं दूसरी ओर पढ़ाई उसे बोरिंग और उदास महसूस कराती है। लेकिन लंबे समय में पढ़ाई करना विद्यार्थी के लिए फायदेमंद रहेगा। इसीलिए कोई भी निर्णय लेते समय अपनी भावनाओं को अलग रखें। यदि कोई निर्णय आपको बेहतर महसूस करा रहा हो तो इसका मतलब यह नहीं है यह आपके लिए अच्छा है, क्योंकि भावनाएं अस्थायी होती है। दूसरी सीख हमें यह मिलती है कि अत्यधिक भावनाओं में आकर निर्णय लेने से बचें। भगवत गीता के 6 अध्याय में श्री कृष्ण कहते हैं कि हमें अपने जीवन में संतुलन बनाए रखना है। इस प्रकार जब आप बहुत खुश या बहुत दुखी महसूस कर रहे हो तो निर्णय न लें। ऐसी स्थिति में लिए गए निर्णय ज़्यादातर आपको सबसे खराब स्थिति में ले जाते हैं। उदाहरण के लिए कृष्ण बताते हैं, यदि आप बहुत खुश हैं और कोई आपसे कुछ भी मांगता है तो आप उस व्यक्ति को किसी भी चीज़ के लिए खुशी खुशी हाँ कह देंगे। और इसी तरह अगर आप बहुत ज़्यादा दुखी हो रहे हो और अगर कोई आपके बारे में पूछे कि आप कैसे हैं तो उससे भी आपका दिल भर सकता है। दरअसल जब हम बहुत खुश होते हैं या बहुत दुखी होते हैं तो हमारा दिमाग कुछ अलग तरह से प्रतिक्रिया करता है। इसीलिए अति भावुकता में निर्णय लेने से बचें। तीसरी सीख हमें यह मिलती है, अपने आप से पूछें, मैं यह निर्णय गुस्से में ले रहा हूँ या मोह में। भगवान श्री कृष्ण बताते हैं, हर बार जब आप कोई निर्णय लेते हैं तो अपने आप से यह प्रश्न पूछें और यदि उत्तर हाँ है तो आपको अपने निर्णय पर फिर से विचार करना होगा। उदाहरण के लिए कृष्ण बताते हैं, यदि आपके छोटे भाई ने कुछ गलत किया है और यद्यपि वह आपका भाई है तो आप उसे नरमी से लेते हैं, लेकिन यह भविष्य में उसके लिए हानिकारक साबित हो सकता है। आज के दौर में लोग गुस्से में इतने कड़े फैसले ले लेते हैं और दिमाग खराब होने के बाद पछताते हैं। क्रोध के कारण ही लोग दूसरे की जान लेने से भी नहीं हिचकिचाते हैं। इसीलिए जब आप अपने क्रोध के नियंत्रण से बाहर हो तो निर्णय लेना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह न केवल दूसरों के लिए बल्कि आपके लिए भी बहुत खतरनाक हो सकता है। चौथी सीख से हमें भगवान श्री कृष्ण ये बताते हैं कि आप पूछें अपने आप से, क्या मैं केवल परिणामों पर ध्यान दे रहा हूँ? यदि आप भगवत गीता पढ़ेंगे तो पाएंगे कि एक शब्द ऐसा है जो इस पुस्तक में बार बार प्रयोग किया गया है और वह यह है निष्काम कर्म, जिसका अर्थ है कि बस अपने कर्म करो और परिणामों की परवाह मत करो। यही एक कर्मयोगी का सच्चा गुण है।
आपने बहुत से अच्छे काम करना इसीलिए छोड़ दिया है क्योंकि आप उसका परिणाम नहीं देख पा रहे थे। उदाहरण के लिए कृष्ण बताते हैं, आप प्रतिदिन सुबह की सैर पर जाने लगे हैं, लेकिन कुछ दिनों के बाद आप रुक गए हैं क्योंकि आप अपना वजन कम नहीं कर पा रहे थे, सिर्फ इसीलिए कि आप परिणामों को देखने में असमर्थ थे। आपने अपने कर्म को भी रोक दिया। कृष्ण भगवान हमें यही बताते हैं कि इसीलिए कोई भी निर्णय लेते समय याद रखें कि परिणाम आपके हाथ में नहीं है। आपको बस मेहनत करनी है और अपना काम करना है, बाकी चीज़ें आपके हाथ में नहीं है। पांचवी सीख हमें ये मिलती है कि अपने निर्णय पर विश्वास रखें। भगवत गीता के 17वें श्लोक में 28वें अध्याय में कहा गया है कि बिना विश्वास के हम जो भी करते हैं वह व्यर्थ है। इसीलिए कोई भी निर्णय लेने से पहले हमेशा यह सोचे कि क्या यह आपको सही लगता है और क्या आपको उस पर दृढ़ विश्वास है। विश्वास बहुत मजबूत स्तंभ है जिसकी मदद से आप पहाड़ों को भी हिला सकते हैं। आस्था और विश्वास के बिना आपका लिया हुआ निर्णय कमज़ोर होता है। छठी सीख हमें यह मिलती है, अपने लक्ष्यों को ऊंचा रखें। अध्याय 3 और श्लोक 21 में यह दिया गया है कि एक महान व्यक्ति जो भी कार्य करता है, सामान्य व्यक्ति उसका अनुकरण करता है। भगवान कृष्ण को सिर्फ इसीलिए भगवान माना जाता है क्योंकि श्री कृष्ण ने अपने लक्ष्यों को औसत व्यक्ति की तुलना में बहुत अधिक रखा है। इसीलिए कोई भी निर्णय लेते समय हमेशा अपने आप से पूछे कि क्या आपका लक्ष्य काफ़ी ऊंचा है, क्या आप इसे आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। कोई भी निर्णय लेते समय हमेशा अपनी सोच और लक्ष्य को ऊंचा रखें। 7वीं सीख हमें यह मिलती है कि जो समाज के लिए अच्छा है वह आपके लिए अच्छा है। भगवत गीता के 3 अध्याय में भगवान कृष्ण कहते हैं कि जो चीज़ समाज के लिए अच्छी नहीं है वह आपके लिए भी कभी भी अच्छी नहीं हो सकती है। यदि आपका कोई कार्य आपके लिए अच्छा है लेकिन दूसरों को नुकसान पहुंचाता है तो वह निर्णय न लें। उदाहरण के लिए, यदि आप अपने घर को साफ रखते हैं लेकिन अपने आसपास या सड़कों पर कचरा फेंकते हैं तो यह अंततः आपको प्रभावित करेगा, क्योंकि इससे आसपास की बीमारियों को बढ़ावा मिलेगा और अंततः इसका असर आप पर ही पड़ेगा। इसीलिए कोई भी निर्णय लेते समय हमेशा ध्यान रखें कि जो चीज़ समाज के लिए अच्छी नहीं है वह आपके लिए भी कभी भी अच्छी नहीं हो सकती है। 8वीं सीख हमें यह मिलती है कि प्रभु पर भरोसा विश्वास रखें। भरोसा और विश्वास कुछ ऐसे जादुई शब्द हैं जो पहाड़ों को हिलाने की ताकत रखते हैं। इसीलिए कोई भी निर्णय लेते समय हमेशा प्रभु पर भरोसा रखें, अपने आप पर और उस शक्ति पर विश्वास रखें जिसमें आप विश्वास करते हैं। इसके अलावा जो कुछ भी होता है अपने अच्छे के लिए ही होता है, इस पर भी दृढ़ विश्वास रखें। 9वीं और आखिरी सीख हमें यह मिलती है कि सही सलाह से बेहतर निर्णय हो सकता है। कोई भी निर्णय लेते समय हमेशा उन लोगों से बात करनी चाहिए जिन पर आप भरोसा करते हैं। वे आपके मित्र, परिवार सदस्य और आपके शिक्षक आदि हो सकते हैं। हालांकि अर्जुन एक बुद्धिमान व्यक्ति था, लेकिन जब वह भ्रमित था तो वह अपने मित्र कृष्ण से बात करता है और उनसे मदद और सलाह मांगता है, और बाकी इतिहास है। इस प्रकार किसी बुद्धिमान व्यक्ति से सलाह लेना अच्छा है,
जो आपको निर्णय लेने में मदद करेगा। तो दोस्तों, आपको आज का मेरा ये वीडियो कैसा लगा या आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को ज़रूर मिला होगा।